तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एक जड़ी बूटी का पता चलता है, लेकिन वो जड़ी बूटी बहुत ज्यादा महंगी होती है। और जब वहां पर चलू बात करता है कि हमारे पास कुछ है जिसे बेचकर हम लोग जड़ी बूटी लेकर आ सकते हैं, तो जीना और छोटे बहन भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा सामा जीवन अपनी बहन से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आएगा, इसलिए तुम बस यहाँ पर रेस्ट करो। साथ ही वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर जब मैं यहाँ पर उस जड़ी बूटी को खरीद कर ले आऊंगा तो आप यहाँ पर इसका इलाज शुरू कर देना, प्लीज आप यहाँ पर उसके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ, मैं उस बंदे से जाकर मिलना चाहता हूं। तो डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा देता हूं, तुम उसके पास जड़ी बूटी जाकर ले आना। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है जहां पर उनका पैट्रियार्च बैठा होता है। तो पैट्रियार्च जो होता है वहां पर डायरेक्टली उनसे कहता है कि मैं उस जड़ी बूटी को नहीं बेचूंगा। समझ जोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, आप यहाँ पर उस जड़ी बूटी को नहीं बेचेंगे। तो मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या अपनी बात को दोबारा से दोहराऊं, मैंने कहा कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, मैं एक मर्चेंट ग्रुप का मास्टर हूं, मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ गोंगचोन पेट्रोलियम तुम्हें क्यों बेच दूं, जबकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी मर्जी से उसको बेचने वाला हूं। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो, या फिर मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाऊंगा कैसे यहाँ पर उससे तुम खरीद सकते हो। हमारे सामा जो ने अपने पास से वो ऑर्ब निकाल कर उसके सामने रखा होता है। वो उस क्रिस्टल को देखने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा ये क्रिस्टल काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर उसकी कास्ट को पूरा नहीं कर सकता। तुम इसके बदले में साथ में यहाँ पर कुछ पैसे देकर मेरे पास से जड़ी बूटी लेना चाहते हो, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। तो हमारा सामा जो उसे कहता है लेकिन तुम इसे चेक कर सकते हो, तुम इसे अप्रेस भी करवा सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल असली है, ये क्रिस्टल नकली नहीं है। तो हमारा गिल्ड मास्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल असली है, लेकिन इस वक्त तुम सोरियंग मर्चेंट ग्रुप के अंदर हो जहां पर मैं इस गिल्ड का लीडर हूं। मैं किसी भी चीज को देखकर ही पहचान लेता हूं कि वो असली है या नकली है और इसकी कीमत क्या है। हाँ मुझे पता है कि ये पर्ल बहुत ज्यादा कीमती है और जो रात के वक्त चमकता भी होगा और जो बहुत ही हाई क्वालिटी का भी है। तो हमारा जीवन उसे कहता है तो फिर तुम इससे रिफ्यूज क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसे रिफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कीमत 300 नियांग वाली बताई थी वो तो मैंने सिर्फ डॉक्टर के लिए बताई थी कि डॉक्टर अगर अपने लिए उसे खरीदना चाहता है तो उसे 300 नियांग में मैं बेच दूंगा। लेकिन अगर सच्ची बताऊं तो उस वक्त जब मैंने उसे कीमत बताई थी उसके बाद से मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि मुझे यहाँ पर अपनी बात से मुकर जाना चाहिए था। ये एक बहुत ही कीमती चीज है और इतनी कीमती चीज को मैं सिर्फ और सिर्फ 300 नियांग में तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। मैं सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए उसे सामने लेकर आया था, तो इसी वजह से मैं अपने बेटे के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, वरना मुझे इस चीज को बेचने का कोई शौक नहीं है। तो सामा जीवन उसे कहता है लेकिन मेरी बहन के इलाज के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर इसकी डिमांड कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे बेटे का इलाज हो चुका और तुम्हें यहाँ पर इस जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने इस चीज को निकाला था, वरना मैं इस चीज को छुपा कर रखे हुए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती मेडिसिन है और अगर यहाँ पर गुंडे लुटेरों को पता चल जाए तो वो लोग हमारे पर अटैक करके हमारे पास से छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक किस्म की लेजेंडरी एलिक्सर है जो कि ऐसे जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। इसी वजह से कोई भी यहाँ पर मेरे पास इसे लूटने की कोशिश करेगा, इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से मैंने इसकी एग्जिस्टेंस को छुपा कर रखा हुआ था, मैंने किसी को भी यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं, ना ही मैं इसको बेचना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की इमरजेंसी के लिए मैंने इस जड़ी बूटी को रखा हुआ था ताकि मैं इस जड़ी बूटी को किसी को ना बेचूं बल्कि अपने लिए यूज करूं। डॉक्टर सोसमा ने तुम्हें रिकमेंड किया, उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कीमत मैंने सोसमा को बताई थी उसी कीमत में मैं यहाँ पर तुम्हें भी वो दे दूंगा। मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट हमेशा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। इस वक्त तुम्हें यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हें उसकी जरूरत है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें वो बेचूंगा, लेकिन मैं उस कीमत के ऊपर नहीं बेचूंगा जिस कीमत के ऊपर मैंने डॉक्टर सोसमा से वादा किया था। मैंने डॉक्टर सोसमा से एक वादा लिया था, मैंने उसे कहा था कि कभी भी किसी को इस जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन उसने अपने वादे को तोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर है और किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसने यहाँ पर यह किया है, इसी वजह से मैं उसे कोसूंगा नहीं और ना ही यहाँ पर उसके ऊपर कोई जुर्माना डालने वाला हूँ। लेकिन अब जबकि वो पेशेंट तुम्हारा है और तुम्हारे पेशेंट की जान खतरे में है, तुम अपने पेशेंट को बचाना चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर अब डबल पे करना होगा। असली मर्चेंट वही होता है जो कि मार्केट के हिसाब से अपने रेट को बढ़ाता है। अब जबकि मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है और ऊपर से यहाँ पर डॉक्टर सोसमा ने किए हुए वादे को तोड़ा, तो उसका जो ब्लंडर है उसकी ब्लंडर की कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी, यानी कि अब तुम्हें पूरे 200 नियांग एक्स्ट्रा देने होंगे। 100 नियांग तुम्हारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में और तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए इमरजेंसी में मुझसे चीज खरीदनी पड़ रही है, और 100 नियांग तुम्हें एक्स्ट्रा इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि डॉक्टर सोसमा ने यहाँ पर अपने वादे को तोड़ा है और उसका जुर्माना भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यानी कि इस चीज को मैं 300 नियांग में खरीद लूंगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हें पूरे 200 गोल्ड नियांग मुझे और देने होंगे। टोटल 500 नियांग मुझे दे दो और ये पेट्रोलियम गोंगचोंग तुम लेकर जा सकते हो।
तो ये बात सुनती माँ चोलबू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बुड्ढा खुसट कहीं का, इतने भी लालची मत बनो, क्या तुम यहाँ पर हमें दिन दहाड़े लूटना चाहते हो। जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर उससे बात करते हैं तो बाकी के सभी लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ही मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर चीज खरीदने के लिए आए हो ना कि लूटने के लिए, तो यहाँ पर तमीज से बात करो, अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर आराम से बात करो। तो हमारा समाज चोलबू से कहता है कि चोलबू शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस तरह से ये नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर चीजें तोड़ने के लिए, यहाँ पर किसी को लूटने के लिए नहीं आए, बल्कि जीना के इलाज के लिए हम इसे खरीदने के लिए आए हैं। अब बताओ हमारे पास कितना पैसा है। तो चोलबू से कहता है कि हमारे पास टोटल 120 नियांग है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है चोलबू से कहता है 20 नियांग अपने पास रखो और 100 नियांग मुझे दे दो, हम लोग यहाँ पर इसे टोटल 400 नियांग में खरीद लेंगे। और साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उससे कहता है, मर्चेंट गिल्ड लीडर से कहता है, तुमने कहा ना कि तुम यहाँ पर लीडर हो, काफी अरसे से तुम यहाँ पर दुकानदारी पर बैठे हो और तुम चीजों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हो, हम दोनों को देखने के बाद तुम्हें कैसा लगता है। तुझे देखने के बाद हमारा जो मर्चेंट गिल्ड लीडर होता है वो उनकी दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि तुम दोनों यंग तो हो, लेकिन तुम दोनों ऐसे लगता है जैसे ब्लड बैथ के अंदर से निकल कर आए हो, ऐसे लगता है जैसे कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से निमट चुके हो, इसी वजह से अभी तक इतने शांत हो। तो माँ जॉन उसे बताता है कि मैं 12 साल तक डिमोनिक कल्ट के अंदर था, डिमोनिक कल्ट के अंदर मैंने इतने घिनौने काम किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने इतने लोगों की जान ली जितने लोगों को तुमने अपनी आइटम्स नहीं बेची होंगी। हालांकि मैं डिमोनिक कल्ट से वापस आ चुका हूं और मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि दोबारा कभी किसी की जान नहीं लूंगा, ना ही यहाँ पर कुछ बुरा काम करूंगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर शांत रहना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ एक काम जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और मुझे इस मेडिसिन की जरूरत है अपनी जान को, अपनी बहन की जान बचाने के लिए। और मैं यहाँ पर तुम्हें जितना दे रहा हूँ मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना काफी है और तुम्हें यहाँ पर ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वरना तुम अपनी जान भी गवा सकते हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ बुरा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैंने अपने आप से जो वादा किया था मैं उस वादे को तोड़ दूं, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर हमारे सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो इसी के साथ ही मर्चेंट जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि जो बंदा उसे धमकी दे रहा है और वाकई में इसे जान से भी मार सकता है, इसी वजह से 400 नियांग मिल रहे हैं, इतने ही काफी है। तो इसी के साथ ही मर्चेंट उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर जरूरत है, डॉक्टर सोसोबा ने तुम्हें रिकमेंड किया है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, मैं 400 नियांग में तुम्हें ये बेचने को तैयार हूँ। और इसी के साथ दोनों के बीच में डील हो जाती है। तो वहां जियोन जो होता है उसके पास से पेट्रोलियम गोंगचोंग ले लेता है और उसे 400 नियांग देकर वहां से वापस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में रात के वक्त जंगल में बैठे वहां पर कैंप लगाकर खाना खा रहे होते हैं। तो चोल वो कहता है कि मुझे वो कमीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुमने मुझे वहां पर रोका क्यों, वरना मैं उस कमीने को वहीं पर मार डालता। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे पैसों को भी इस्तेमाल कर दिया। तो चोल उसे कहता है कि कैप्टन ये तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पैसे कौन से अलग हैं, हम दोनों के एक ही तो पैसे हैं। वैसे भी मुझे यहाँ पर पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम्हारी बहन जीना यानी मेरी बहन जीना अगर वो ठीक होती है तो मुझे लगता है कि इससे हमें ज्यादा खुशी होगी। मुझे तो इस वक्त उस मर्चेंट के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिसने यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाकर हमारे पास से एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश की। इस तरह के लालची इंसानों को तो मार देना चाहिए। अब मैं अभी वापस जाऊं और जाकर उस कमीने आदमी को पीट कर आऊं। तो माया जियोन उसे कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अब दोबारा अपने हाथ खून से नहीं रंगने वाला, और क्या तुम यहाँ पर जीना की मेडिसिन को खून से रंग कर उसे जाकर देना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसलिए प्लीज कैप्टन मुझे माफ कर देना। जहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये मेडिसिन लेकर इतनी आसानी से वापस जा पाएंगे या फिर यहाँ पर इनके ऊपर अटैक होने वाला है।